देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या होता है? एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन, मतलब आपसे पूछा ए का वैल्यू कितना है, तो बताओ वहां क्या होगा? √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो उसका मैग्नीट्यूड है, यानी √5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना रेट से उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो होता है ax vx प्लस ay vy बाय √, बस पुट कर दो ax 1 vx -3 ay 2 ay 2 और vy 4 बाय vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो 8 -3 5/5, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। तो यहां से आप an निकाल सकते हो। an स्क्वायर इक्वल टू होगा a स्क्वायर माइनस at स्क्वायर होगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस होता है। तो बताओ a स्क्वायर 1 at स्क्वायर, a स्क्वायर 5 at स्क्वायर 1, यानी an का वैल्यू हो गया 2, यानी डायरेक्शन चेंज करने वाला ये एक्सेलरेशन, ओके। तो आपसे क्या पूछा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस कितना है? तो क्या लिखेंगे? स्पीड स्क्वायर बाय, स्पीड है 5 है ना स्पीड, 3i 4j मिलकर कितना हो गया? 5 स्पीड, v स्क्वायर बाय an का वैल्यू 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 25/2। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? सॉल्यूशन ओके, ठीक। चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग, और सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एज शोन। u स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं, देख लीजिए इधर पहले, ओके। थीटा एंगल पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g के बराबर है, ओके। आपसे क्या पूछा गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे रेडियस कितना है, इस पॉइंट पे रेडियस कितना है। रेंज नहीं, आर रेडियस लिख रहे हैं, रेंज नहीं लिखना है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ सर्कुलर के लिए ही नहीं वैलिड है, कोई भी पाथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर में का फॉर्मूला वही है, स्पीड का स्क्वायर बाय an, ठीक है। तो देखिए टॉप पॉइंट पे रेडियस पूछा है, तो टॉप पॉइंट पे स्पीड किसके इक्वल होता है बताओ, ठीक है। और एक्सिलरेशन जो है ऐसा है g, और ये देखो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है, यानी यहां पे an g के बराबर, an g के बराबर परपेंडिकुलर है। तो तुम बोलोगे सर 80 क्या है, तो 80 इस पॉइंट पे क्या है? 0 है, टेंजेंशियल है ही नहीं। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि स्पीड मिनिमम है, क्योंकि स्पीड इज, क्लियर है, मिनिमम है ना टॉप पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे स्पीड मिनिमम है, इसलिए एन 80 0 हो गया, सिर्फ एन हो गया। तो बताओ पहला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप क्या होगा बताओ? स्पीड का स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आया हुआ है क्वेश्चन PYQ में। टॉप पॉइंट पे रेडियस क्या होगा? क्लियर है?
क्लियर है? आप घर पे ट्राई करना, व्हाट इज रेडियस एट मोमेंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस मोमेंट पे प्रोजेक्ट किए वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इस पॉइंट पे। ठीक है, वहां पे कितना है, क्लियर है? और उसका आंसर होगा, इसका आंसर भी लिख देते हैं हम, यू स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा, इसका आंसर होगा यू स्क्वायर बाय जी कॉस। उस मोमेंट पे निकालिएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब आ रहे हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या है क्वेश्चन, ये क्लियर है ना? फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? ओके। सेकेंड और थर्ड में क्या पूछा है? टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये ऐसे चल रहा है, ऐसे जो मुड़ा है, मान लो ये मोमेंट ले लेते हैं, मान लो ये मोमेंट लेते हैं, इसका वेलोसिटी है ऐसे, ये जो है देखो, मतलब ऐसे चल रहा है, ध्यान दो, यहां स्पीड था u, ये इस डायरेक्शन में था, और एक ऐसा मोमेंट होगा जहां पे वेलोसिटी होगा v, इस डायरेक्शन में, जो कि इस पे परपेंडिकुलर, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वो हो जाए। हमको वो टाइम निकालना है, क्या टाइम होगा, समझ में आ रहा है? और ये स्पीड निकालना है, क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे चल रहा है, यूं चल रहा है, जब वेलोसिटी शुरू के परपेंडिकुलर चलने लगे, क्लियर है, क्या होगा। तो देखो, बहुत अच्छा ट्रिक है इसको बनाने का, बहुत अच्छा ट्रिक। क्या है ट्रिक? आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो अगर ये थीटा एंगल है, पहले ये एंगल निकाल लो कितना होगा, बताओ तो। ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। यहां स्पीड है v, तो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना हो गया, और वर्टिकल पार्ट, वर्टिकल पार्ट हो गया v cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया v sin थीटा, हो गया। ओके, तो बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, और उसका है v sin थीटा। तो मिल गया, यहां से v का वैल्यू हो गया u cos थीटा बाय sin थीटा, दैट इज क्लियर है? स्पीड एट दैट मोमेंट क्लियर है, वहां के स्पीड गई। ओके, क्लियर है, वहां का स्पीड हो गया। ऐसा करके पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन लिए थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होगा। ओके, और लास्ट पॉइंट, क्या मोमेंट होगा, वो टाइम क्या होगा, ध्यान दो, टाइम क्या होगा, ये समझ में आया ना, स्पीड, ठीक है, यू कॉट थीटा, और वो मोमेंट क्या होगा। तो बताओ, टाइम वगैरह किससे निकालते हैं हम लोग, टाइम वगैरह कैसे निकालते हैं? टाइम निकालते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट शुरू में है कितना, बताओ, यू साइन थीटा है वर्टिकल कंपोनेंट, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है जी, ये चल रहा है ऊपर, फिर लौट रहा है,
अब जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया कितना हो गया, v cos, v का वैल्यू कितना है बताओ, u cot थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज u cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। ये है वर्टिकल कंपोनेंट और ये था पहले का कंपोनेंट। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी है माइनस, क्योंकि हम ऊपर को प्लस लिख रहे हैं, और इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। इनिशियल है u साइन थीटा, ए का वैल्यू माइनस जी टी। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, जीटी को उधर ले जाएं, u साइन थीटा प्लस u कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, और ये सॉल्व होके क्या मिलेगा देखिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। u साइन स्क्वायर थीटा प्लस u कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यानी t का वैल्यू हो गया u बाय, ठीक है,